नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच सबसे कॉमन बात यह है कि दोनों कभी भी अपनी राय को बदल सकते हैं, अपने किसी भी फैसले से पलट सकते हैं, किसी भी क्षण यू टर्न ले सकते हैं और कई महीनों के दोस्ताना के बाद अब दोनों दुश्मनी की शुरुआत कर चुके हैं। जितनी तगड़ी ये दोस्ती थी उतनी ही खतरनाक ये लड़ाई अब बन चुकी है। इस लड़ाई में एक दूसरे पर भद्दे आरोप लगाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और कटाक्ष हो रहे हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क ने बीते गुरुवार को ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि वो स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान तुरंत प्रभाव से डीकमीशन यानी बंद करने जा रहे हैं। इसी के साथ ही एलन मस्क ने एक्स पर एक सर्वे शुरू किया है। इसमें उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है जो वास्तव में मध्य वर्ग के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आपको बता दें कि ये वही यान है जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों और जरूरी सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि एलन मस्क का ये बयान ट्रंप के उस पोस्ट के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बजट से अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका एलन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करना है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। ट्रंप ने मस्क को बहुत निराशाजनक बताते हुए हमला किया, खासकर तब जब मस्क ने हाल ही में सरकार के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का कड़ा विरोध किया, जिसे उन्होंने नीतिगत तबाही और घाटे को बढ़ाने वाला बताया। एलन मस्क को कुछ समय पहले ट्रंप सरकार द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग का चीफ भी नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 130 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनियों स्पेस एक्स और स्टारलिंक को दिए जा रहे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी दी है। इसके जवाब में मस्क ने अपने एक्स अकाउंट से कहा कि स्पेस एक्स तुरंत ड्रैगन यान को डीकमीशन करेगा। हालांकि ये बयान कितना गंभीर है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद नासा और अमेरिका की स्पेस स्ट्रेटेजी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर अब आपको बता दें कि ड्रैगन यान क्यों इतना खास है। स्पेस एक्स का ड्रैगन यान फिलहाल अमेरिका की इकलौती ऐसी तकनीक है जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सकती है। इसका इस्तेमाल नासा के साथ साथ निजी कंपनियों द्वारा भी मिशनों के लिए किया जाता है। ड्रैगन के कार्गो वर्जन के जरिए खास सामग्री और उपकरण भी ISS तक पहुंचाते हैं। नासा ने इस यान से 2020 में पहली बार निजी कंपनी द्वारा ऑर्बिटल क्रू लॉन्च किया था। बोइंग का स्टारलिंगर अब तक केवल एक ही बार यात्रियों को लेकर गया है और वो मिशन भी मुश्किलों से भरा रहा है। वहीं रूस का सोयूज यान अभी भी ऑप्शन है, लेकिन वो महंगा है और केवल 3 यात्रियों को ही ले जा सकता है। नासा अभी एक बार फिर से रूस और स्पेस एक्स के साथ बार्टर सिस्टम पर काम कर रहा है ताकि ये यान में एक रूसी और अमेरिकी यात्री मौजूद रहें। स्पेस एक्स न केवल क्रू और कार्गो मिशन चला रहा है बल्कि उसे नासा के कई वैज्ञानिक मिशन और भविष्य में चांद पर भेजे जाने वाले मिशन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, ISS को डीकमीशन यानी उसकी सर्विस समाप्त करने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से ऑर्बिट से बाहर लाने की डील भी स्पेस एक्स को मिली हुई है। नासा की नींद तब उड़ी जब मस्क वाकई ड्रैगन यान को बंद करने का फैसला करते हैं, तो नासा के पास क्रू और सप्लाई भेजने का कोई भरोसेमंद विकल्प भी नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी स्पेस मिशनों को ज़्यादा असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।